जंगल में एक शेर रहता था जो कि काफी बूढ़ा हो चुका था। उसका नाम था शेर सिंह। आजकल मुझे काफी थकान महसूस होती है। मुझे लगता है अब मेरे शरीर ने मेरा साथ छोड़ दिया। शेर सिंह मन ही मन ऐसी बातें सोचता रहता था। लगता है अब मुझे उन साधु बाबा के पास जाना ही पड़ेगा। ये सोचकर शेर सिंह वहां से निकल पड़ता है। फिर शेर सिंह एक साधु बाबा के पास आता है। अरे आओ शेर सिंह, आओ। आज तुम यहाँ पर कैसे आए हो? बाबा, मैं आपसे कुछ पूछने आया हूँ। क्या आप मेरे सवालों का जवाब दे सकते हैं? जरूर, पूछो शेर सिंह, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दे सकता हूँ। साधु बाबा, आजकल मुझे बहुत कमजोरी महसूस होती है। मेरे शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं रही। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों होता है? अच्छा, तो यह बात है। शेर सिंह, तुम्हें कमजोरी इसलिए महसूस होती है क्योंकि अब तुम्हारा बुढ़ापा आ चुका है। जब तुम्हारा शरीर जवान था तब तुम्हारे पास बहुत ताकत थी, लेकिन अब समय के साथ साथ तुम्हारा शरीर बूढ़ा हो चुका है। अब तुम में वह ताकत नहीं रही। तो साधु बाबा, इस बुढ़ापे से कैसे बचा जा सकता है? क्या इसका कोई उपाय नहीं है? नहीं शेर सिंह, बुढ़ापे से आज तक कोई नहीं बच पाया। यह जीवन की एक कड़वी सच्चाई है। बुढ़ापे के बाद एक न एक दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तब तुम्हारा शरीर यहीं रह जाएगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा तुम्हारे शरीर से निकल जाएगी। तो साधु बाबा, फिर मेरे जंगल का क्या होगा? मैं इस जंगल का महाराज हूं, तो मेरी जंगल की प्रजा का क्या होगा? तो शेर सिंह, तुम्हें ऐसा जानवर ढूंढना होगा जो तुम्हारे जैसी सोच रखता हो, तुम्हारे जैसी समझ से जंगल का ध्यान रख सके और तुम्हारे जैसे सही निर्णय ले सके। तुम्हें उसे ही जंगल का महाराज बनाना होगा, ताकि तुम्हारे मरने के बाद जंगल की प्रजा सुखपूर्वक जीवन जी सके। ठीक है साधु बाबा, मैं समझ गया। अब मुझे क्या करना है? साधु बाबा को यह बात बोलकर शेर सिंह वहां से चला जाता है। फिर शेर सिंह धीरे धीरे हाथी के पास आया। शेर सिंह महाराज की जय। महाराज, आप यहाँ कैसे? क्या कोई काम था मुझसे? हाँ हाथी, मुझे तुमसे काम था। मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। जी महाराज, बिल्कुल पूछिए। आपको क्या सवाल पूछना है? हाथी, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि मेरे अलावा इस जंगल को कौन संभाल सकता है? अरे महाराज, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आपके अलावा इस जंगल को कौन संभाल सकता है? फिर भी एक बार मुझे बता दो। कौन जाने मैं कल रहूं या न रहूं, इसलिए तुम मुझे बताओ ताकि मैं सही राजा का चयन कर सकूं। आपका सवाल थोड़ा मुश्किल है महाराज। हाँ, लेकिन इस जंगल में 3 ऐसे जानवर हैं जो बहुत होशियार हैं। तो हाथी, वे 3 जानवर कौन हैं? मुझे उनके नाम बताओ ताकि मैं उन तीनों में से किसी एक को राजा बना सकूं। वह तीनों जानवर महाराज हमारे इसी जंगल में रहते हैं। उनमें से एक लोमड़ी है, दूसरा भेड़िया और तीसरा गधा। ये तीनों बहुत होशियार हैं। आप चाहें तो इनमें से किसी एक को अपना उत्तराधिकारी चुन सकते हैं। ठीक है हाथी, अब मैं समझ गया कि मुझे क्या करना है। इन तीनों में से जिसके पास सबसे अधिक बुद्धि होगी वही इस जंगल का नया महाराज बनेगा। ये बात कहकर शेर सिंह वहां से चला जाता है। फिर हाथी चलते चलते भेड़िए के पास पहुंचा। अरे आइए हाथी भाई, आइए। आज तो आप बहुत दिनों बाद आए हैं। अरे भेड़िया, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर लेकर आया हूँ जिसे सुनकर तुम बहुत खुश हो जाओगे। तो बताइए हाथी भाई, ऐसी कौन सी खबर है जो मुझे खुश कर देगी? आज जंगल के शेर महाराज मेरे पास आए थे। वे अपना पद त्याग रहे हैं, इसलिए अब जंगल का नया महाराज किसी और को बनाना है। उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने 3 जानवरों के नाम बताए। तो हाथी भाई, आपने किन किन के नाम बताए? क्या आपने मेरा भी नाम बताया है? हाँ भेड़िया, मैंने तुम्हारा नाम भी बताया, साथ ही लोमड़ी और गधे का नाम भी। तुम तीनों में से जो सबसे अधिक होशियार होगा वही इस जंगल का नया महाराज बनेगा। बहुत बढ़िया हाथी भाई, अब देखना, मैं लोमड़ी और गधे दोनों को हरा दूंगा। वे मुझसे ज्यादा होशियार नहीं हैं। भेड़िया भाई, ये तो मुकाबले के बाद ही पता चलेगा कि कौन ज्यादा होशियार है। लेकिन अब मैं चलता हूँ, मुझे यह बात उन दोनों को भी बतानी है। ये बात भेड़िए को कहकर हाथी वहां से चला जाता है। फिर हाथी चलते चलते लोमड़ी के पास पहुंचा। अरे आओ हाथी भैया, आओ। आज मुझसे मिलने कैसे आ गए? लोमड़ी, मैं तुम्हें कुछ बताने आया हूँ। हाँ तो हाथी भैया बताइए।
आप मुझे क्या बताना चाहते हैं? शेर सिंह महाराज ने आदेश दिया है कि जंगल में अब नया राजा चुना जाए। शेर सिंह महाराज अपना पद त्याग रहे हैं। क्या शेर सिंह महाराज अपना पद त्याग रहे हैं? तो अब जंगल का नया राजा कौन बनेगा? लोमड़ी, जंगल के नए राजा के लिए शेर सिंह महाराज ने 3 जानवरों को चुना है। तुम, गधा और भेड़िया। जो सबसे अधिक बुद्धिमान साबित होगा वही जंगल का नया राजा बनेगा। अच्छा, तो बात ये है, यानी जो सबसे ज्यादा होशियार होगा वही जंगल का राजा बनेगा। तो हाथी भैया, आपको तो पता ही है कि मैं कितनी चालाक और समझदार हूँ। इसका मतलब तो साफ है, जीत तो मेरी ही होगी। यह तो मुझे नहीं पता। लोमड़ी, जीत किसकी होगी यह तो मुकाबले के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अब मैं चलता हूँ, मुझे यह बात गधे को भी बतानी है। ये बात कहकर हाथी वहां से निकल जाता है। फिर हाथी चलते चलते गधे के पास पहुंचा। अरे हाथी भाई, आपका स्वागत है। आपको देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। तुम्हारा शुक्रिया गधे भाई, मैं तुम्हें कुछ बताने आया हूँ। हाँ हाथी भाई, बताइए, आप क्या बताने आए हैं? शेर सिंह महाराज ने जंगल में अपने पद पर किसी और को राजा बनाने का फैसला किया है, जिसमें से एक तुम हो, लोमड़ी और भेड़िया भी है। तुम तीनों में से जो भी होशियार होगा वे इस जंगल का राजा बनेगा। लेकिन हाथी भाई, शेर सिंह महाराज की जगह कौन ले सकता है? उनकी तरह इस जंगल को कौन संभाल पाएगा? मुझे नहीं लगता कि हम तीनों में से कोई इतना काबिल है। गधे भाई, तुम्हारा सवाल सबसे अलग है, लेकिन जैसा शेर सिंह महाराज ने बताया है, मैं भी तुम्हें वैसा ही बता रहा हूँ। लेकिन शेर सिंह महाराज अपना पद क्यों त्याग रहे हैं? क्या अब उन्हें खुद पर भरोसा नहीं रहा? गधे भाई, ये तो मुझे पता नहीं, क्योंकि उन्होंने इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया। तो ठीक है हाथी भाई, यह बात मैं खुद जाकर शेर सिंह महाराज से पूछूंगा। ठीक है गधे भाई, तुम यह बात शेर सिंह महाराज से पूछ लेना, लेकिन अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर हाथी वहां से चला जाता है। फिर गधा शेर सिंह महाराज के पास आया और बोला, शेर सिंह महाराज की जय हो महाराज। मैं आपसे मिलने और आपसे कुछ पूछने भी आया हूँ। हाँ गधे, तुम बोलो, मुझसे क्या पूछने आए हो? महाराज, आप अपना पद क्यों त्याग रहे हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं? मुझे नहीं पता था कि कोई मुझसे यह सवाल पूछेगा। मुझे लगा था कि जंगल के नए राजा का ऐलान होने के बाद सब अपनी अपनी सोच में लगे रहेंगे, लेकिन तुम बहुत होशियार हो। महाराज, मैं बिना सच जाने इस जंगल का राजा नहीं बनना चाहता। तो ठीक है, सुनो गधे, अब मेरा बुढ़ापा आ चुका है। शरीर पहले जैसा साथ नहीं देता। एक न एक दिन मेरी मृत्यु निश्चित है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे रहते ही किसी ऐसे जानवर को इस जंगल का राजा बनाया जाए जो मेरी तरह समझदार हो और इस जंगल को संभाल सके। महाराज, आपका फैसला बिल्कुल सही है। मुझे बस यही बात आपसे जाननी थी। तो ठीक है गधे, ये बात तो तुम्हें पता चल गई, लेकिन तुम, लोमड़ी और भेड़िया, तीनों तैयार रहना। मैं तुम तीनों से एक सवाल पूछूंगा और जिसे सही जवाब मिलेगा वही इस जंगल का नया राजा बनेगा। ठीक है महाराज, मैं समझ गया। कल हम तीनों तैयार रहेंगे। फिर अगली सुबह सभी जानवर सवाल सुनने के लिए तैयार हो गए। तो तुम तीनों मेरे सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हो ना? और ये बात तो तुम्हें पता ही है कि जो इस सवाल का सही जवाब देगा वही इस जंगल का नया राजा बनेगा। हाँ महाराज, हम तीनों पूरी तरह तैयार हैं। आप अपना सवाल पूछिए महाराज। तो सुनो मेरा सवाल। अगर इस जंगल में भयंकर गर्मी पड़ जाए और पानी की बहुत कमी हो जाए, सारे तालाब सूख जाएं और सभी जानवर प्यास से परेशान हों, तो तुम राजा बनकर क्या करोगे? सबसे पहले किसे पानी दोगे? छोटे जानवरों को, बड़े जानवरों को, या खुद पियोगे? शेर सिंह की आवाज में गंभीरता थी। सारे जानवरों में सन्नाटा छा गया। सबसे पहले लोमड़ी बोली, महाराज, मैं पहले खुद पानी पी लूंगी ताकि मैं ताकत में रहूं और बाकी जानवरों के लिए पानी ढूंढ सकूं। ठीक है, लेकिन एक राजा को सबसे पहले अपनी प्रजा की चिंता करनी चाहिए। फिर भेड़िया सोच समझकर बोला, महाराज, मैं सबसे पहले चालाकी से यह देखूंगा कि किस जगह पर पानी है। फिर वहां केवल अपने कुछ खास दोस्तों को ले जाऊंगा, क्योंकि अगर सबको बता दूंगा तो पानी जल्दी खत्म हो जाएगा। तुम चतुर हो भेड़िए, लेकिन राजा को चालाक नहीं, निष्पक्ष होना चाहिए। अब गधे ने अपनी बुद्धि लगाई और जवाब दिया, महाराज, मैं सबसे पहले छोटे और कमजोर जानवरों को पानी पिलाऊंगा, क्योंकि वे ज्यादा देर तक प्यासे नहीं रह सकते। फिर बाकी सबको बराबर बराबर बांट दूंगा। अगर कुछ बचा तो अंत में मैं खुद पीऊंगा। शेर सिंह मुस्कुराया और बोला,
सही जवाब यही है। एक सच्चा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा को अपने से पहले रखे। तो महाराज, गधे ने सही जवाब दिया। इसका मतलब है कि अब गधा इस जंगल का नया राजा है। हाँ लोमड़ी, अब गधा इस जंगल का नया राजा है। यही अब इस जंगल को संभाल सकता है। कुछ दिनों बाद शेर सिंह महाराज का निधन हो गया। जंगल के सभी जानवर बहुत दुखी थे। साथियों, अब हमारे शेर सिंह महाराज नहीं रहे। जैसा कि शेर सिंह महाराज ने गधे को इस जंगल का राजा घोषित किया था, हमें भी उनकी बात मानते हुए गधे को इस जंगल का राजा स्वीकार करना चाहिए, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। आपने ठीक कहा हाथी भाई, अब गधे को इस जंगल का राजा बना देना चाहिए, ताकि जंगल में पहले की तरह शांति बनी रहे। तो ठीक है, अब से गधा इस जंगल का नया राजा है। अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो वह अभी कह सकता है। सभी जानवर चुप थे, किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर गधा बोला, साथियों, आप सबकी शांति यही दिखाती है कि आपको मुझसे कोई आपत्ति नहीं है। पर मैं आप सभी से वादा करता हूं, इस जंगल में कुछ भी हो, मैं सबसे पहले सभी जानवरों की मदद करूंगा। चाहे मेरे प्राण ही क्यों न चले जाएं, मैं सबकी सहायता करूंगा।